नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश है उत्तर प्रदेश और जिला है गोरखपुर। गोरखपुर के हरपुर बुदहट क्षेत्र के गोरहडीह गांव से करीब शाम को 7 साढ़े 7 बजे सत्यनारायण सिंह अपने पड़ोसियों के साथ थाने पर पहुंचे और ये बताया कि उनका 10 साल का बेटा सुबह स्कूल के समय से स्कूल गया था। उसे स्कूल के समय के हिसाब से 3 बजे तक घर वापस आ जाना था, लेकिन वो घर वापस नहीं आया। 10 साल के बच्चे का मामला था। पुलिस ने बहुत टाल मटोल नहीं की। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिला है, तो इसलिए अपेक्षा की जाती है कि जो कुछ भी सूचना मिले उसे फौरन दर्ज कर लिया जाए। हुआ भी वही। गुमशुदगी दर्ज कर ली गई और वहां से एक सब इंस्पेक्टर, 2 सिपाही वादी यानी सत्यनारायण सिंह के साथ ही गांव में पहुंच गए, गांव गोरहडीह में। वहां आसपास से पता किया, उनका सब फला फला बच्चों के साथ वो सुबह जाता था और सुबह स्कूल गया था। सभी बच्चे 2:30 से 2:45 के बीच में आ गए थे, लेकिन वो बच्चा आयुष नहीं आया। उन बच्चों से और उनके पेरेंट्स से पूछताछ की गई कि भाई आपका बच्चा कितने बजे गया था और कितने बजे आया। बच्चों से भी थोड़ी बहुत पूछताछ बहुत प्यार भरे लहजे में उनके पेरेंट्स की उपस्थिति में की गई कि कब देखा था, कहाँ देखा था, कब चलता था, किसके साथ आता था और आज किसके साथ गया। उनमें से एक बच्चे ने ये बताया कि साहब, आज जब स्कूल छूट रहा था तो आयुष के चाचा राम सिंह मोटरसाइकिल पर वहां दिखाई पड़े थे और आयुष ये कह के वहां से गया कि चाचा हमको चॉकलेट दिलाने को जा रहे हैं, मैं उनके साथ घर चला जाऊंगा, तुम लोग चले जाना। पुलिस को थोड़ी सांस में सांस आई कि चलो चाचा आइडेंटिफाई हो रहा है। इस बात की तस्दीक के लिए फिर पुलिस वाले शाम होते होते स्कूल पहुंचे। स्कूल के चपरासी और जो लोग वहां रहते हैं, क्योंकि बच्चे तो जा चुके थे, टीचर्स भी सब जा चुके थे, ये जानकारी करने का प्रयास किया कि कितने बजे जाता था, कौन आता था। बहरहाल एक और उसके साथ के बच्चे से पुलिस की रात में मुलाकात हो गई। जब बताया गया कि इसके क्लास में फला फला बच्चे और पढ़ते हैं, उसने भी इंडिपेंडेंटली ये बताया कि आज उसका चाचा राम सिंह आया हुआ था और आयुष ये कह के उसके तरफ दौड़ा था कि मुझे चाचा चॉकलेट दिलाएंगे, मैं उनके साथ घर पहुंच जाऊंगा, तुम लोग अपने अपने साधन से या तुम लोग घर चले जाना। पुलिस ने सत्यनारायण सिंह से पूछा कि भाई, ये राम सिंह यानी तुम्हारा भाई यानी आयुष का चाचा, ये कौन है? सत्यनारायण सिंह ने कहा कि हाँ साहब, ये रिश्ते में मेरा भाई लगता है, चचेरा भाई लगता है, और मेरे साथ ही ये गीडा में गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में मेरे साथ ही एक कंपनी में काम करता है और मुझे नहीं लगता कि उसने बच्चे को कहीं गायब किया होगा, या अगर उसे जानकारी होगी तो बच्चा बता देगा कि राम सिंह बता देगा कि बच्चा कहाँ है। पुलिस ने फौरन पार्ले जी की जिस कंपनी में ये दोनों काम करते थे, सत्यनारायण सिंह और राम सिंह, वहां पर जाकर पूछताछ की तो ये पता लगा कि राम सिंह की अभी
शादी नहीं हुई है और उसकी नौकरी सत्यनारायण सिंह ने ही लगवाई थी। सत्यनारायण सिंह पार्ले जी की उस फैक्ट्री में थोड़ी सी सीनियर पोजीशन पर थे। बहरहाल पुलिस का शक गहरा रहा था। उन्होंने दबिश देके रात में 11 साढ़े 11 बजे ढूंढते रहे, जहां जहां होने की सूचना थी, राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया या राम सिंह उनके पकड़ में आ गया। राम सिंह को लेकर पुलिस थाने पर आई। पूछताछ में आप समझ सकते हैं कि राम सिंह ने कितना टहलाया होगा पुलिस को। और उसके बाद पुलिस जब अपने पे आ गई, पुलिस ने जब शास्त्रीय संगीत शुरू किया, तमाम वाद्य यंत्र बजाए गए और फिर एक सुर से राम सिंह ने वो पूरी कहानी बताई, जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश फाख्ता हो गए। सबसे पहले उसने ये बताया कि बच्चे को शाम को, बिल्कुल सही है, मैं ही ले आया था और उसे लेकर वो कटाई टिकर पुल के पास पहुंचा। वहां पर उसके हाथ पैर बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूसकर, ये समझकर कि ये थोड़ी देर में मर जाएगा, उसे नदी के किनारे फेंक दिया। थोड़ा धुंधलका हो रहा था, मतलब बहुत स्पष्ट लाइट नहीं थी। उसने अपने हिसाब से नदी के उस पानी वाले हिस्से में उसे फेंका था, लेकिन वो एग्जैक्टली पानी में नहीं गया। पानी और जमीन के बीच का जो थोड़ा हिस्सा होता है, यानी उसका कपड़ा तो भीग गया लेकिन वो डूबा नहीं। पुलिस भागते गिरते पड़ते कि लाश कहीं इधर उधर न हो जाए, या ये सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। ये उसको गाड़ी में बिठाकर राम सिंह को उस जगह पर पहुंचे। बच्चा जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे वहीं नदी के किनारे पड़ा हुआ था, लेकिन तब तक भोर हो गई थी। सुबह करीब 6:30-7 बजे की बात होगी। बच्चे की सांस चल रही थी। पुलिस जितनी तेजी कर सकती थी उतनी तेजी करके उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले गई। बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचने तक बच्चे की सांस चल रही थी। डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद ही आयुष ने दम तोड़ दिया। बहरहाल पुलिस ने शव का पंचायतनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सब बातें की। और जो पहले गुमशुदगी लिखी गई थी उसे अपहरण में चेंज किया गया, जैसे ही ये सूचना मिली कि उसे कोई उठाकर ले गया है जिसका नाम राम सिंह है। और फिर जैसे ही अगले दिन लाश मिली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का होना पुष्ट हुआ, वैसे ही इस अपराध को हत्या की धाराओं में तरमीम कर दिया गया। पुलिस ने फिर डिटेल पूछताछ की कि ऐसा उसने क्यों किया, क्या वजह थी। राम सिंह ने बताया कि वो गोरखडीह गांव का ही रहने वाला है और अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है। रिश्ते में वो सत्यनारायण सिंह का चचेरा भाई लगता है, वहीं गांव में ही वो रहता है। उसने बताया कि 2016 में खोराबार इलाके में एक सरिया से लदी हुई ट्रक के मालिक और ड्राइवर की हत्या करके उसने ट्रक और सरिया गायब किया। सरिया को उसने मार्केट में बेच लिया, ट्रक को एबेंडन कर दिया कहीं पर, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद किया। लेकिन पुलिस उस तक पहुंच गई। पहुंचकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और फिर वो 4 साल तक हत्या के उस अपराध में ट्रायल शुरू होने तक जेल में रहा। 2016 से 2020 तक रहा। 20 में वो जमानत पर बाहर आ गया। जमानत पर बाहर आते ही उसने अपने
ताया के लड़के या भाई, चचेरे भाई सत्यनारायण सिंह से मिन्नत की कि साहब इतने साल में जेल में रहा और बिल्कुल बुरी तरह तबाह हो गया हूँ, पैसा मेरे पास बचा नहीं है, मुझे कहीं नौकरी दिलवा दीजिए। सत्यनारायण सिंह ने पार्ले जी फैक्ट्री में जहाँ वो काम करता था उसकी वहाँ रेपुटेशन अच्छी थी। उसने वहाँ जो भी पर्सनल देखने वाला आदमी था उससे कहा कि ये हमारा भाई है, इसे भी कुछ आप कोई काम दे दीजिए। फौरन उन लोगों ने एक काम दे दिया जिसकी वजह से उसे भी अपने थोड़े बहुत पैसे मिलने लगे। लेकिन गांव वालों से पूछताछ में ये पता लगा कि राम सिंह पिछले 6 महीनों से बच्चों को टारगेट करता है। किसी न किसी बच्चे को टॉफ़ी, चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे इसका बहाना, इसका लालच देकर वो अपने साथ मोटरसाइकिल पर लेकर जाता था और उन्हें ये सब खिलाता था। लगभग 20 दिन पहले उसने उसकी मोटरसाइकिल पर एक बच्चे को हरपुर तक वो ले गया था चॉकलेट खिलाकर, और हरपुर में ही उसके किसी परिचित ने, तब तक ये पता लग गया कि बच्चा गायब है। हरपुर दूर है जो वहाँ से काफ़ी, वहाँ किसी परिचित ने बच्चे को देख लिया और फिर इसने वहीं उतार दिया और वो परिचित उसको वहाँ हरपुर से लेकर उसके गांव पहुँच गया। बच्चा एक बार जब वापस आ गया फिर किसी ने कोशिश भी नहीं की कि इसका कोई मुकदमा दर्ज कराया जाए, लेकिन सबकी जानकारी में था कि इसे राम सिंह ले गया था। बहरहाल जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो पिछले 8 महीने 10 महीने से कई बातें, कई बच्चों को साथ ले जाने और उनको इसी तरह चिप्स, कुरकुरे और टॉफ़ी, चॉकलेट ये पिलाने की बात सामने आई। घर में भी सत्यनारायण सिंह की पत्नी यानी आयुष की माँ को भी ये बात पता थी कि राम सिंह जो उसका देवर लगता है वो बच्चों के साथ को साथ ले जाता है, और शंका सबको यही थी कि 4-5 साल ये जेल में रह गया है, जरूर कोई खुराफात इसके दिमाग में रहती रही होगी जो ये बच्चों को टारगेट कर रहा था। उससे पूछा गया तो उसने बताया कि सत्यनारायण सिंह की 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी से 3 बेटियों के बाद आयुष का जन्म हुआ था। आयुष के जन्म के थोड़े ही दिन बाद आयुष की मां का देहांत हो गया। उसके बाद सत्यनारायण ने बच्चों की परवरिश के लिए दूसरी शादी कर ली, जिससे फिर एक बच्ची का जन्म हुआ। यानी अब उसके बाद उसके पास 4 बेटियां और आयुष अकेला लड़का था। और उसके बाद सत्यनारायण से लोगों ने कहा, लेकिन उसने फिर कोई शादी नहीं की और खुद बच्चों की देखभाल घर पर रहकर करने लगा। आप सोच सकते हैं कि 4 बहनों में एक भाई और सत्यनारायण का इकलौता बेटा। मन में लालच आ गया राम सिंह के कि घर में अब कोई है नहीं, यही लड़कियां और इकलौता लड़का है, और चूंकि उसका घर में बराबर आना जाना था तो उसे ये भी अंदाज हो गया कि सत्यनारायण सिंह के पास बहुत पैसा है। पैसे की लालच में उसने ये प्लान बनाया कि अगर आयुष की किडनैपिंग कर ली जाए तो हमें काफ़ी पैसा मिल जाएगा, और इसी नीयत से उसने उसे उठाया। लेकिन जब उसे टॉफ़ी और चॉकलेट देने के बाद ये दूसरी दिशा की तरफ बढ़ा तो बच्चे ने शोर मचाना शुरू किया। मोटरसाइकिल रोककर, किनारे रोककर उसने फौरन उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा, हाथ पैर बांधे, और उसे लगा कि ये तो बला की तरह मेरे पीछे पड़ जाएगा, जब जहाँ कहीं किसी को देखेगा चिल्लाएगा, मेरी पोल खुलेगी। लिहाजा उसने वहीं नदी के किनारे फेंक दिया। बहरहाल ये कोई पहली घटना गोरखपुर के लिए नहीं थी। तमाम ऐसी घटनाएं और हुई हैं, और जिसमें किसी किसी में तो अभी तक
अपराध का पर्दाफाश नहीं हुआ है, जबकि इस अपराध में मुरादाबाद के जो एसएसपी थे उन्होंने इसका जो एसएसपी थे गोरखपुर के गौरव ग्रोवर, उन्होंने इसका खुलासा 48 घंटे में ही कर दिया था। जो मामले पहले हुए और जिनकी हत्या का राजफाश नहीं हुआ है, सिमिलर ऐसे ही मामले, उन्हें भी टटोला जा रहा है कि कहीं राम सिंह जैसा या राम सिंह ही उसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। 6 अप्रैल 2022 को बांस गांव इलाके के बहोरवा गांव में 7 वर्षीय एक बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 4 दिन से लापता इस बच्चे की लाश 4 दिन बाद घर से 150 मीटर दूर झाड़ियों में मिली। बच्चे के मुंह में ठीक उसी तरह कपड़ा ठूंसा हुआ था जैसे आयुष के मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था, और उसके भी दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। पुलिस अब तक मासूम की हत्या का राजफाश नहीं कर पाई है। 1 सितंबर 2021 को चौरी चौरा इलाके के शिवपुर में रात में करीब 2 बजे बदमाशों ने बरामदे में सो रहे 6 साल के बच्चे प्रतीक निषाद का अपहरण कर लिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने 6 घंटे के भीतर ही बच्चे को बरामद कर लिया। तब बात खुली कि उसके परिवार की एक नज़दीकी महिला अपहरण करके उसे ले गई थी, और एक तांत्रिक के कहने पर उसने इस बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए तांत्रिक के पास वो ले जा रही थी। देवरिया निवासी ये तांत्रिक भी गिरफ्तार हुआ, इसी मामले में जेल में है। तब घटना का राजफाश हुआ। ऐसे ही 18 अगस्त 2021 को पिपराइच के मटिहनिया के रहने वाले 5 वर्षीय मासूम गजेंद्र निषाद रात में मां के पास सोया था और अचानक लापता हो गया। अगले दिन 19 अगस्त घर के पास ही गन्ने के खेत में उसकी लाश मिली। उसके बदन पर कपड़े नहीं थे, मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था और दोनों हाथ पैर काले कपड़े से बांधे गए थे। पुलिस ने तांत्रिक संतोष निषाद को गिरफ्तार करके इस हत्या का पर्दाफाश किया था। तंत्र मंत्र के लिए इस बच्चे की हत्या हो गई थी। ऐसे ही 6 जुलाई 21 को बांस गांव के बिशुनपुर में ब्रह्मानंद विश्वकर्मा के बेटे 7 वर्षीय आलोक की अपहरण करके गला रेत कर हत्या कर दी गई। उसकी लाश भी कुछ दिनों बाद झाड़ियों में मिली। पड़ोस के रहने वाले लवेश ने मर्डर उसने किया था। वो भी अपनी दुकान चलाने के लिए एक तंत्र साधना में उस बच्चे की हत्या की थी और तांत्रिक को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसने ये प्रेरित किया था कि एक नरबली के बाद तुम्हारा धंधा चल निकलेगा। इस तरह की कई घटनाएं 20 और 21 में जिसमें 10 साल या 10 साल से कम उम्र के बच्चों की हत्या हुई थी। कुछ घटनाएं अभी भी खुलनी बाकी हैं या जिनका राजफाश नहीं हुआ है। 90% घटनाएं तंत्र क्रिया के चक्कर में हुई थी। आज की घटना का सबसे बड़ा जो टर्म उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वो है एहसान फरामोश। राम सिंह जैसा एहसान फरामोश शायद ही देखने को मिले। सत्यनारायण ने उसकी मदद की। 4 साल जेल में रहने के बाद वकीलों पर पैसा खर्च करने के बाद कंगाली की हालत झेल रहे राम सिंह को उसके चचेरे भाई सत्यनारायण ने उसकी नौकरी लगवा दी। ठीक ठाक पैसे मिलने लगे, उसका अपना जीवन यापन होने लगा। लेकिन इस एहसान का बदला उसने सत्यनारायण के बेटे को अगवा करके मार डाला। शायद इसी तरह के लोगों के लिए
एहसान फरामोश का टर्म कॉइन किया गया होगा। जो किसी मतलब एहसान न माने वो बात ठीक है, लेकिन इस तरह का एहसान करने वाले को ऐसी चोट पहुंचाना, ये इसी तरह के लोगों का काम है जिन्हें एहसान फरामोश कहते हैं। दूसरा ये था कि क्रिमिनल बैकग्राउंड थी। ड्राइवर मालिक की हत्या करके सरिया चोरी करना, मार्केट में बेच देना, ट्रक को खड़ा कर देना, ये कोई ऐसा नहीं था कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कोई अपराध हुआ। खूब सोचा समझा कोल्ड ब्लडेड मर्डर, और इस उद्देश्य से कि इससे उसे पैसे की प्राप्ति होगी। अब सत्यनारायण सिंह की गलती ये कहिए कि जब उसे पता था कि उसका इस तरह का भाई, दूर का भाई, जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, हत्या करके उसने सरिया को बेचने का काम किया है, ऐसे लोगों को घर में एक्सेस देना, बराबर घर पर आते जाते उसने अंदाज लगा लिया कि भाई के पास पैसा बहुत है, और तब उसने ये प्लान किया और प्लान के मुताबिक काम न होने पर बच्चे की हत्या कर दी। मैं बार बार अपराध दर अपराध किस्सा गोई परिवार के लोगों से कहता हूं कि अपने घर में ऐसे किसी भी व्यक्ति की एक्सेस मत होने दीजिए जो आपका सगा हो या दूर का हो, जिसका आपराधिक बैकग्राउंड हो, जिसका अपराध से रिश्ता हो, या जिसके कार्यकलाप बहुत सीधे साधे न हो। सत्यनारायण को भी और उनके घर वालों को भी ये पता था कि ये पिछले 5-6 महीनों से गांव के ही बच्चों को टारगेट कर रहा है। जिन जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ था, उन बच्चों की माताओं ने ये बात पुलिस को ऑन रिकॉर्ड बयान में बताई है। इसकी तो खैर बच्चे की आयुष की मां नहीं थी, उसका देहांत हो चुका था, लेकिन सभी को ये बात पता थी। ऐसे में भी सत्यनारायण ने उसे अपने यहाँ आना जाना अलाउ किया। ये सत्यनारायण की भारी भूल थी। इसलिए मत आने दीजिए ऐसे लोगों को घर में। जब घर में महिला हों या बच्चियां हों, या घर में आपके प्रॉपर्टी हो, घर में आपके धन हो, घर में आपके बच्चे हों। अब ये कहने की बात है कि उसके मन में लालच समा गया था। ध्यान रखिए, उस घर में नाबालिग 3 बच्चियां भी थी। पता नहीं क्या इंटेंशन रहा होगा, मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब घर में छोटी बड़ी जो भी बच्चियां हैं, ये नर पिशाच किस रूप में कहां अपनी आंखें गड़ाए बैठे हैं, किसी को नहीं पता। कभी भी उसे अपने घर में इस तरह से लगातार आने देना, यही सत्यनारायण की भूल थी। मैं बार बार यही बात बताता हूं, घर में बच्चियां हों या महिला हो, कभी भी किसी को अनलिमिटेड एक्सेस मत दीजिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।